इंद्र। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर स्तोत्र रचयिता आचार्य मानतंग महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी गुरु महाराज की जय। आवाज बराबर से आ रही है ना नेहा? बिल्कुल आंटी, क्लियर है एकदम। सभी लोग एकदम अपने जिस भी आसन में हैं बिल्कुल स्थिर हो जाए, मन को एकाग्र चित्त कर ले। मुझे कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही है, न आजू से, न बाजू से, न ऊपर से, न नीचे से, कहीं से भी नहीं। मैं बिल्कुल मन को एक स्थिर करके बैठा हूँ। मुझे न चलना है, न उठना है, न बैठना है, न सोना है, कुछ नहीं करना है। बस जो आसन मैंने एक बार लिया है, बस उसी में मैं एक बार स्थिर होकर के बैठ रहा हूँ। जब तक मैं इस आसन पर हूँ तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ, और जब तक मैं इस आसन पर हूँ मेरे पास जो परिग्रह है उस उन परिग्रहों के अलावा शेष समस्त परिग्रहों का त्याग भी करता हूँ। सभी लोग एकाग्र चित्त हो गए हैं। बिल्कुल एकाग्र चित्त, मन को स्थिर करके बिल्कुल एकाग्र चित्त सभी लोग अपने ज्ञान चक्र पर अपने दोनों हाथों को रखेंगे। इस तरीके से अपने ज्ञान चक्र पर, जहां अपन बिंदी लगाते हैं वहां पर, और हम 3 बार नमो अरिहंताणम बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। अब हम अपने दोनों हाथों को बिल्कुल मस्तक के टॉप पर रखेंगे, ऊपर इस तरीके से, जो हमारा सहस्त्रार चक्र है। नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम को पढ़ने से हमारे मन के जो विकल्प है, संकल्प है, चिड़चिड़ापन है, अस्थिरपना है, और जो मन से संबंधित जो भी तकलीफें हैं, वो अरिहंताणम और सिद्धाणम का जाप करने से समाप्त हो जाती है। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। सभी लोग अपने हाथों को गले पर, जहाँ हमारी कंठ की ध्वनि निकलती है, वहां पर अपने दोनों हाथों को रखे, जो हमारा विशुद्धि चक्र है। नमो आर्याणम की जाप देने से, नमो आर्याणम को मात्र स्मरण करने से हमारे गले के जो संबंधित रोग है वो सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं। हम सच हैं फिर भी नहीं कह पा रहे हैं। हम बार बार गलत का साथ दे पा रहे हैं। बस यही सब कुछ मात्र आर्याणम से समाप्त हो जाते हैं। हमारे अंदर पूरी तरीके से आत्मविश्वास भर आता है। आइए हम सभी नमो आर्याणम पढ़ेंगे। नमो आर्याणम, नमो आर्याणम,
नमो आयरियाणम्। अब हम अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर, अपने हार्ट पर, अपने लंग्स पर रखेंगे। जो हमारा अनाहत चक्र है, जो भी हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ब्लॉकेज हो, चाहे पंपिंग प्रॉब्लम हो, चाहे और अन्य कोई भी तकलीफ हो, और लंग्स से रिलेटेड जो भी तकलीफ हो, वो सब कुछ सिर्फ नमो वज्जायणम को पढ़ने से समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर दया और करुणा और वात्सल्य का एक प्रवाह चालू होता है, और उसी के चलते चलते हमारे अंदर से रोगों की समाप्ति होने लगती है। आइए हम सभी नमो वज्जायणम को पढ़ेंगे। नमो वज्जायणम। नमो वज्जायणम। नमो वज्जायणम। अब हम हमारे दोनों हाथों को नाभि से एक अंगुल ऊपर, जो हमारा मणिपुर चक्र है, वहां पर रखेंगे और नमो वज्जायणम की ध्वनि का नाद करेंगे। नमो वज्जायणम को, नमो लोए सव्व सावणम को पढ़ने से पेट संबंधी जितने भी रोग है वो सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। जो हमारी छोटी आंत है, जो हमारी बड़ी आंत है, लीवर है, किडनी है, जो भी पेट से संबंधित और भी तकलीफें हैं, और हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सब कुछ मात्र नमो लोए सब्ब सावणम के स्मरण मात्र से ठीक हो जाते हैं। आइए हम सभी नमो लोए सब्ब सावणम को इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़े कि हमारे शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाएं। नमो लोए सव्व सावणम। नमो लोए सव्व सावणम। नमो लोए सव्व सावणम। अब हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रख करके नाभि से नीचे थाइस तक टच करते हुए रखेंगे। जहां हमारा स्वादिष्टान चक्र है और मूलाधार चक्र है, वहीं को टच करते हुए हम नमोकार मंत्र की जो महिमा है उसको पढ़ेंगे। उससे हमारे जो नाभि से रिलेटेड जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम है वो सब कुछ समाप्त हो जाएंगे, और हमारा जो मूलाधार चक्र है, जो हमारे अंदर दृढ़ता को स्थापित करता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को भरता है, हमारे आत्मविश्वास को जगाता है, वही मूलाधार चक्र हम सभी
ऐसो पंचणमोकारो पढ़ेंगे। ऐसो पंच नमो यारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं होई मंगलम्। ऐसो पंचनमो यारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं होहि मंगलम्। अपने दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान से अपने कर्मों की, अपने पूर्वोपार्जित कर्मों की, नवीन कर्मों की और जो भी मैं कषाय भाव करके 5 इंद्रियों के विषयों से तथा 5 पापों से अनजाने में पाप कर बैठा हूँ, मैं आज उसकी आलोचना करना चाहता हूँ प्रभुवर। हे आदिनाथ भगवान, यदि मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में किसी जीव का बुरा किया हो, हे प्रभुवर, उन सभी जीवों को आपके चरणों का सच्चा सुख मिले, उनका मंगल हो। मैं हृदय से उन सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। यदि किसी जीव का मैंने मन दुखा दिया हो या मैंने उसे कुछ कह दिया हो या वो मुझे भुला नहीं पा रहा हो, हे प्रभुवर, मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ और उनके मंगल की कामना करता हूँ। जाने अनजाने में मैंने जिनेंद्र देव की, हे जिनेंद्र देव, मैंने आपके जो आगम लिखे हुए हैं, आपके द्वारा जो आगम को कहा गया है, मैंने अज्ञानता से उसके बारे में कुछ भी गलत कहा हो, उसके विरुद्ध कहा हो, मैं अनजाने में मुनियों की निंदा कर बैठा हूँ या करने वालों की अनुमोदना कर बैठा हूँ। हे प्रभुवर, आपकी कृपा से वे मेरे सारे पाप मिथ्या हो प्रभुवर, मिथ्या हो, मैं उसका प्रायश्चित्त करता हूँ। हे जिनेंद्र देव, किसी ने मेरे प्रति ईर्ष्या द्वेष के भाव रखे हो, छल कपट किया हो, कोई नकारात्मक सोच रखी हो, तो मैं हे प्रभुवर उसे भी दिल से क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ प्रभुवर, और उनके मंगल की भावना रखता हूँ। क्योंकि अनंत भव के मेरे सारे, मेरे अपने, मेरे प्यारे सिद्धशिला पर स्थान पा चुके हैं और मुझे भी वहीं पर ही जाना है। और मेरा लक्ष्य मात्र एक है कि मुझे सिद्धशिला पर स्थित पहुंचना, उस ऊंचाई पर जाना है। वो सिद्धशिला जो 1575 धनुष अंतिम बात वाले के पहले ईशत प्रागभार 8 योजन मोटी, 45 लाख योजन लंबी और 1 राजू चौड़ी, जो 8वीं पृथ्वी है। हे प्रभुवन, मेरा मात्र, सिर्फ मात्र अगर एक लक्ष्य है तो बस वही है कि मुझे भी उस सिद्ध शिला पर पहुंचना है।
नीचे स्थित जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो नरक गति वाले हो, चाहे वो तिर्यंच गति हो, और चाहे जिन्होंने मनुष्य जन्म तो पा लिया हो, लेकिन वो जिन्होंने जैन कुल को नहीं पाया हो, प्रभु और उनके प्रति अगर मैं झुकता हूँ तो मात्र मैं संसार को बढ़ाता हूँ। संसार परिभ्रमण करने के अलावा और कुछ भी नहीं है, और मैं अब संसार में परिभ्रमण बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है, तो वही 8वीं पृथ्वी। ना मैं जन्म हूँ, ना मैं मृत्यु हूँ, ना मैं रोग हूँ, ना समृद्धि हूँ, ना भय हूँ, ना मैं वृद्धि हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो मात्र मेरे सब कुछ शरीर के और पर्याय के कारण है। मैं मात्र शांत हूँ। अगर मेरी आत्मा है, अगर मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ और मैं थोड़ा सा भी जानता हूँ, तो आज मैं उसे जानने का एक छोटा सा प्रयास कि मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं आदि हूँ और मैं असंख्य हूँ, अनंत हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। ना तो ये शरीर मेरा है और ना मैं इस शरीर का हूँ। मैं तो मात्र एक शुद्ध चितानंद चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। हे प्रभु, आज मैं ये प्रण करता हूँ कि ना मैं आज किसी का बुरा सोचूंगा, ना मैं किसी के लिए बुरा बोलूंगा, और ना ही मैं किसी का बुरा ही करूंगा। क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों कषायों का आज मैं त्याग करता हूँ। हिंसा, झूठ आदि जो 5 पाप है, उनका भी मैं आज परित्याग करता हूँ। और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये मेरी जो 5 इंद्रियां हैं, मैं इनके भोग और विषयों में लगा ही रहता हूँ। हे प्रभु, मैं इन भोग और उपभोग को भी कम से कम भोगूं, जितनी जरूरत हो मैं उतने ही विषयों को भोगूं, ऐसा मैं प्रण करता हूँ। आधा मिक्स नहीं यार, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुध्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिह्वाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पतकाञ्जनानाम् ॐ ह्रीं अरहं नमो अरिहन्ताणं नमो जिणाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों रः असियाउसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्रायः झों झों नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्ध सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। ॐ ह्रीं अरहं नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी
अमृतस्त्राविणी अमृतं भव भव वषट् सुधायै नमः। ॐ नमो गजगमने सर्वकल्याणमूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो जल्लोत्सहि पत्ताणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतस्त्राविणी अमृतं भव भव वषट् सुधायै नमः स्वाहा। ॐ नमो गजगमने सर्वकल्याणमूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो जल्लोत्सहि पत्ताणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतस्त्राविणी अमृतं भव भव वषट् सुधायै नमः स्वाहा। ॐ नमो गजगमने सर्वकल्याणमूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो जल्लोत्सहि पत्ताणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। कुन्दावदात् चलचामर चारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यशशाङ्कशुचिनिर्झर वारिधारः मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शार्तकम्भम्। मानतुंगाचार्य महाराज ने इस श्लोक में बहुत सुंदर बातें कही है और सचमुच में जब मैं भी महसूस करता हूँ तो मुझे बहुत बहुत सही लगे, बहुत सुकून और सामने से एक एक बात सच सच साबित होती नजर आती है। भगवान का कंचनमयी स्वर्ण शरीर और दोनों तरफ से यक्ष देवों के द्वारा 32 यानी 64 चवर ढुराए जा रहे हैं, जो ऐसे लग रहे हैं मानो सुमेरु पर्वत पर सूर्य की आभा चमक रही है और दोनों तरफ से चंद्रमा की कांति से शीतलता प्राप्त किए हुए सुंदर सफेद झरने गिर रहे हैं। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय
ह्रीं नमः। ॐ नमो अट्ठे मट्ठे शुद्रां स्तम्भै स्तम्भै रक्षां कुरु कुरुः स्वाहा। नस्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसायुग पच्यगन्ते नाम्भोधरोदर निरुद्धमः प्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ॐ ह्रीं अरहं नमो। ॐ ह्रीं अरहं नमो। अट्टाङ्गमहानिमित्तकुशलाणं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ॐ नमो नमिं अट्ठे मट्ठे शूद्रविघट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरुः स्वाहा। ॐ नमो अजितशत्रुपराजयं कुरु कुरुः स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृतदिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकरः ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृतदिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकरः ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृतदिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकरः ध्वजतुल्यरूपा। ॐ नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरुः स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ॐ नमो अक्षीणमहानसानं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरुः स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ॐ ह्रीं अरहं नमो
क्षीणमहानसाणं ध्रुं ध्रो नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोगकष्टज्वरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ॐ ह्रीं अरहं नमो क्षीणमहानसाणं ध्रुं ध्रो नमः स्वाहा। सभी लोग अपने दोनों हाथों को तेजी से रगड़ें। अपने हाथों में ऊर्जा को प्रवाहित करें और अपनी आंखों से लगते हुए मस्तक तक अपने हाथों को रखें। सिर्फ भगवान से एक ही कामना, हे भगवान मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि बना करके रखना कि जब भी मैं अपनी आंखों को खोलूं सिर्फ और सिर्फ तेरी वीतराग छवि को निहारूं, और जब भी मैं अपने मन में कोई भी ध्यान को चिंतन को चिंतूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही चिंतन करूं, उसके अलावा और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभुवर तेरे ही बारे में सोचूं। अपने हाथों को धीरे धीरे कानों तक ले आए और सिर्फ एक भावना भाए कि जब जब मैं अपने कानों से कुछ भी सुनूं तो मात्र जिनवाणी का श्रवण करूं, जिनेन्द्र देव के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं मात्र मैं उनको सुनूं। अपने हाथों को अपने गले तक, अपने कंठ तक ले आए और सिर्फ एक कामना, हे प्रभु जब जब भी मैं इस कंठ से किसी स्वर को कहूं तो सिर्फ तेरी पूजा के लिए, सिर्फ अपने कंठ से मैं तेरी पूजा का, स्तुति का, स्तवन का गान करूं। अपने हाथों को अपने हृदय पर ले आए। हे प्रभु इतनी सी दया दृष्टि बना करके रखना कि मेरे हृदय में जो दया करुणा और वात्सल्य का घर है उसमें और वृद्धि को बनाना, कि मैं हर प्राणी मात्र के प्रति मात्र दया से, करुणा से और वात्सल्य से देखूं। इतनी दया को भरना, इतनी करुणा को भरना, इतने वात्सल्य को भरना प्रभु कि मेरे मन में प्राणी मात्र के प्रति तीनों अजस्त्र धारा प्रवाहित हो। मेरे मंदिर के मार्ग में, मेरे घर के चारों तरफ या कहीं पर भी मैं जाऊं, किसी दीन दुखी को मैं देखूं और उसका दुख मैं अगर समाप्त नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ, तो हे प्रभु उसके लिए मेरे मन में एक अच्छी भावना, एक दया की भावना और करुणा की और वात्सल्य की भावना प्रवाहित हो प्रभु। बस इतनी सी कामना। मेरा एक एक श्वास सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके शब्दों को कहे, मेरे घट घट में मात्र आपके शब्द चले, उसके अलावा और कुछ नहीं। मेरी श्वासें चले तो सिर्फ प्रभु तेरे लिए। जीवन के अंतिम समय तक सिर्फ और सिर्फ प्रभु मैं सिर्फ आपके नाम का स्मरण कर सकूं। मेरी श्वासों में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम रहे। अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे पेट की तरफ ले आए और एक भावना भाई, हे प्रभु मुझे पेट से संबंधित कोई भी रोग ना हो। जब जब मैं तेरे द्वार पर आऊं, जब जब मैं विधान करूं, जब जब मैं अनुष्ठान करूं,
जाप्य करूं, स्मरण करूं, सामायिक करूं, प्रतिक्रमण करूं, तो मेरे पेट से संबंधित कोई भी रोग मुझे ना सताए कि मैं इसकी वजह से तेरे ध्यान को ना धर सकूं। मेरे पाचन तंत्र को हमेशा सही रखना प्रभु है कि मैं तेरे ध्यान में, तेरे चिंतन में लवलीन होकर के रहूं। अपने हाथों को धीरे धीरे नाभि तक ले आए और अपने हाथों की ऊर्जा को नाभि चक्र के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होने दे, क्योंकि ये शरीर का केंद्र बिंदु है। और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें, अपने आप को विशुद्ध महसूस करें, शुद्ध महसूस करें। अपने हाथों को धीरे धीरे अपने थाइस पर, अपने घुटनों पर, अपने नीचे पैरों तक ले आए और सिर्फ एक ही भावना भाई, हे प्रभु और मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि मैं तेरे तीर्थ की वंदना कर सकूं, अतिशय तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध तीर्थ क्षेत्र पर जा सकूं। और जब तक मेरे घट में प्राण है, मैं देव दर्शन को कर सकूं, मैं मंदिर को आ सकूं। बस प्रभु इतनी सी कामना कि मेरे पैरों की शक्ति को अंतिम समय तक बनाए रखना, क्योंकि प्रभुवर मेरी तेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं बनती, मैं तेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं जी पाता हूँ। बस प्रभु इतनी सी कामना, इतनी सी इच्छा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज मेरे जो कुछ भी कहने में आया है उसमें कोई त्रुटि हुई है तो प्रभु आप भी क्षमा करें और आप सभी लोग भी क्षमा करें, क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। सभी को जय जिनेन्द्र।